और आपको बड़ी खबर बताते हैं भोपाल से, जहां प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग को उन्होंने 27% आरक्षण दिया था। मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने किया था इसका विरोध। ओबीसी वर्ग को उसका हक देने का काम किया, ये कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का। 17 साल में ये ऐसा हुआ है जिस तरह से वो बात कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार दिए बिना एमपी के भविष्य का नहीं हो सकता निर्माण। जी हाँ, ये कमलनाथ ने ये बात कही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, मंत्रालय के बड़े अधिकारियों ने विरोध किया था। सीएम रहते मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा किया माफ। पिछड़े वर्ग के किसानों को मिला इसका लाभ। कई महत्वपूर्ण बातों पर उन्होंने ध्यान आकर्षण करवाया। 17 साल में ओबीसी वर्ग के लिए बीजेपी ने क्या किया, ये एक बड़ा सवाल भी दागा। बगैर युवाओं को रोजगार दिए मध्य प्रदेश के भविष्य का कोई निर्माण नहीं हो सकता, कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ओबीसी वर्ग को दिया था 27% का आरक्षण। ये बात उन्होंने कही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तुलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से कमलनाथ जी का बयान सामने आया है, क्या इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आज पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कमलनाथ, आज उन्होंने पिछड़ा वर्ग के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि सिर्फ ये जो आरक्षण, जो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण जो ओबीसी वर्ग को मिलना था, उस समय ये आरक्षण उन्होंने अपने दम पे इस आरक्षण को लागू किया। क्योंकि जब ये आरक्षण लागू करने की बात आई तो काफी जो अधिकारी वर्ग के लोग थे उनसे नाराज थे। ये बात खुद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में चुनाव होना है, उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग को अपने साथ साधने में लगी हुई हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा तबका जो है ये ओबीसी वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आता है, जो सबसे ज्यादा जो है चुनाव को प्रभावित करता है, चुनाव के चित्रों को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जो है कम से कम कहीं दोनों ही पार्टियां जो है ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के हक की बात लगातार करती हुई देखी जाती है। लगातार इस प्रकार के ये कार्यक्रम किए जाते हैं कि ये साबित किया जाए कि ये वर्ग जो है या ये जो पार्टी है वो उनके समर्थन में आगे आती है। जी प्रदीप, एक और सवाल जैसे उन्होंने रखा कि बीजेपी ने 17 साल में ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया, तो इस तरह के सवाल की प्रतिक्रिया, मतलब जवाब सामने आ पाया क्या बीजेपी से कहीं से? ठीक है, जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि लगातार 17 साल तक प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, लगातार ये जो है ये चीजें, जो बड़ा मुद्दा जो उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अंदर जो है वो शिवराज जी सरकार लगभग 17 सालों से काम कर रही है। लेकिन अगर बात यही करें, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए कि प्रदेश के अंदर जो बड़ा तबका है, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि जब ये 27% आरक्षण की बात जब होती थी, लगातार ही ये देखा जा रहा था कि बीजेपी इस बात को कहती कि लगातार जो है बीजेपी ही जो ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा और दलित वर्गों को लेकर साथ में चलती है। ये हमेशा ये देखा जाता है कि मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, उनके द्वारा भी ये बात कही गई है कि हमारी जो पार्टी का जो सिद्धांत है, पहले ऊंचे से ऊंचे पद से लेकर के गरीब से गरीब के घर तक उसको जो पूरा सम्मान है वो दिया जाए, उसको आरक्षण की सुविधा उसे दी जाए। लगातार ऐसे कई अन्य मुद्दे हो, चाहे पढ़ाई के मामले की बात हो, चाहे अन्य चिकित्सा से जुड़ी चीजें हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको वो अपने तरफ जो है वो ओबीसी वर्ग को करते हुए देखी जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखा जाए तो बीडी शर्मा के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ कहीं उनकी उपलब्धियों को गिना जा रहा है, दूसरी तरफ कमलनाथ अपनी उपलब्धियों को गिनाते भी नजर आ रहे हैं। तो ये क्या क्रिया की प्रतिक्रियाएं चल रही हैं पक्ष और विपक्ष के बीच में? मतलब एक कांग्रेस पार्टी अपनी जी निश्चित तौर पर आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, आज उसके 2 साल लगभग हो चुके हैं। 2 साल का उन्होंने कार्यकाल जो है वो लगभग हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम के दौरान ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे से आरोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। देखिए, जहाँ पर आज जो है एकदम सफलतम
जो ये कहा जा सकता है सबसे सफलतम अभी तक के जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो नाम है वो कहीं ना कहीं जो है वो बीडी शर्मा का निकल के आ रहा है। क्योंकि देखिए आज जिस प्रकार से जो डबरा का ये सकता है अलीराजपुर नगर की पालिका जो है, हाँ। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी उस पर चुनाव नहीं जीती है और ऐसे में वहां पर जो है विरोध चुने जाना कहीं ना कहीं जो है वो बीडी शर्मा के लिए तो हितकर दिखता ही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ साथ है। लेकिन जिस प्रकार से आज जो कार्यक्रम हुआ है वो ओबीसी वर्ग को लेकर के साधने के जो कवायद चल रही है, चाहे वो कमलनाथ हो या अन्य हो, लगातार ये चाहते हैं कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे जो है वो दोनों ही ओबीसी वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग को साधने का काम करे। ऐसे में आज जिस प्रकार से दो कार्यक्रम एक साथ देखे जा रहे हैं, जहाँ एक और जो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वो अपने 2 साल का कार्यकाल को पूरा करते हुए देखे जा रहे हैं, वहीं प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ वो अपने ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आज का दिन जो है ज्यादा अहमियत रखता है कि अब जो पूरी ध्रुवीकरण है वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग के ऊपर आकर रुक गई है। बिल्कुल सही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से चर्चा हो रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें आज कही, उनके बयान से बहुत सारी बातें निकल कर आई। उनका कहना है कि बीजेपी को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उन्होंने पीएम मोदी की बातों को भी दोहराया कि किस तरह से उन्होंने जो बातें कही थी, बहुत सारे मुद्दों पर वे बात करते हैं लेकिन कभी ओबीसी वर्ग के हित को लेकर बयान नहीं दिए, कमलनाथ ने कहा मोदी की इस बात पर। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कई सवाल दागते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कई बातें कही, जैसे मंदिर और मस्जिद से रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। जिस तरह से ओबीसी के को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे कमलनाथ जी की इन बातों पर? हेलो जी आनंद जी। हाँ बताएं। आनंद जी, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि मैंने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया था और ऐसी तमाम जी दिया था। उन्होंने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया, युवाओं को रोजगार की बात की और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों का कर्जा माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। और घबराने के बाद जिस तरह से सरकार को गिराने की कवायद की और उसमें वो सफल हो गए। निश्चित रूप से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अचंभित थी कि किस तरह से 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का कमलनाथ जी ने किया। जी जी, आपको बता दें आनंद जी, गीत धीर भी आंसू बहाने की बातें करते हैं, अपन बातें करें तो 3 मुख्यमंत्री रहे इनके पिछले वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ गए गीत धीर जुड़ चुके हैं आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एक मील का पत्थर साबित हो गया। ऐसा आनंद जी आनंद जी, गीत धीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीत जी आप सुन रहे होंगे आनंद जी की तमाम बातें। हेलो जी हेलो जी, आप दोनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बीजेपी ने क्या किया जी, ये अभी भी दूसरों पे पत्थर उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी पूरे देश में केवल 3 राज्यों में समेट के रह गई है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ उनकी जानकारी। सहारा योजना क्या कांग्रेस लेके आई थी, जो पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए है, और अनेकों योजनाएं। और हेलो जी आनंद जी, हेलो गीत जी बोल रहे हैं, आनंद जी हम सुन रहे हैं उनकी बात को। हेलो, तो देखिए ऐसी अनेकों जो है योजना है, मैं और बताता हूँ। छात्रों की बात की जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में, क्योंकि कमलनाथ जो है उन्होंने तो केवल हर वर्ग को छला है, लेकिन मैं फिर भी छात्रों के विषय में बता देता हूँ। टीएसपी के क्षेत्र में आश्रम विद्यालय, देखिए बच्चियों की जहाँ बात आती है, छात्राओं की जहाँ बात आती है, उसके लिए भी जो है विशेष रूप से छात्रावासों को तैयार किया गया। ये सब एक जगह नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में किया गया। उसके अलावा देखिए पिछड़ों की जब बात आती है, ये तो वो लोग हैं जो 52% की आबादी वाले लोगों को 27% बताकर
एक हलफनामा कोर्ट में भी झूठा दिया है। अच्छा, अगर ये सत्य नहीं था तो इनके महाधिवक्ता क्यों नहीं वहां पर उपस्थित हुए? आनंद जी आप सुन रहे होंगे क्या? इसमें कितनी देखिए सरकार में भाजपा है, मेरी सरकार में भाजपा है, मुझे आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। आनंद जी ये मेरी बात पूरी आने दीजिए। देखिए कांग्रेस, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी बात पूरी आने दीजिए। देखिए कमलनाथ ने केवल और केवल दूसरों पे कीचड़ उछाला है, ना किसी को कुछ कार्य किया है, ना इनकी कोई नीति थी, ना कोई लक्षण थे। लक्षण की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इन्होंने ना केवल जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों को छला, और अभी संत रविदास जी की जयंती के ऊपर जो है फिर से एक छलावा करने कांग्रेस आ गई, जो कि भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कितने सालों से मनाती आई निरंतर रूप से। ये हर वर्ग को छलते हुए किसानों तक के पहुंचे। ये बता दें रविदास जी की जयंती कितने सालों से मना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि रविदास जी की जयंती कितने सालों से मना रहे हैं। कांग्रेस तो निरंतर 70 साल से मना रही है, जब से देश आजाद हुआ तब से रविदास जी को आदर्श मना रहे हैं निरंतर। जब भारतीय जनता पार्टी अरे आपने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया, आपकी सरकार में 60 वर्षों तक, अरे आपकी सरकार में 60 वर्षों तक तो आपने राष्ट्रीय झंडा नहीं लगाया। बता रही कि कांग्रेस आपने 60 वर्षों तक तो देश का झंडा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा नहीं लगाया। बता रही है क्या है आपका चरित्र? 1980 से रविदास जी की जयंती बनाते जा रहे हैं। देखिए किसको नहीं मालूम? अरे 1980 से मना रहे हैं, देश आजाद हुआ 1947 नहीं हो रहे हैं। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं इस विषय को लेकर सब जानते हैं। वो तो किसानों के और पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ी बड़ी बातें करके गए थे। फिर क्या हुआ आपके कमलनाथ का? आपके कमलनाथ पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं ना। देखिए जो उसमें पंजाबी समाज भाजपा वालों के भाषण सुनने के लिए आए हैं हम, तो आप अपना झूठ बोलने के लिए आए हैं? अरे भाजपा वालों के भाषण सुनने के लिए आए हैं भैया, जाइए ना। आपका जवाब देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए आप बौखला रहे हैं आनंद जी। उत्तर देने दीजिए। जवाब आप तो जवाब दीजिए। अरे 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए आपने, क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए? आपको योजनाएं तो बताई, जवाब दीजिए आप, जवाब दोबारा से। अरे आपने क्या आपको दोबारा रोजगार दिया? क्या नौकरी दी? क्या आप बोलते हो हम 1 लाख को 5 महीने देंगे, हर साल में देंगे? कितने लोगों को आपने नौकरी दी? बताइए, जवाब दीजिए। अरे रोजगार क्या दिया आपने, ये बताइए। सारा योजना के आप लेके आए थे, साक्षरता योजना के आप लेके आए थे। ऑटो चालकों और जो पिछड़ा वर्ग से जो वाहन चालक आते हैं इनके लिए प्रशिक्षण वर्ग की सुविधा के आप लेके आए थे। आपकी सरकार को मैंने आपसे क्या बोला कि आपने रोजगार क्या दिया? आपने पिछड़े वर्गों के लिए कितना आरक्षण दिया? क्या किया? आप तो आरक्षण विरोधी रहे पिछड़े वर्ग के। आनंद जी कमलनाथ जी ने जो अनुपम काम किया था, 55 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया था, आपने क्या किया? 27 करोड़। गीत जी, आनंद जी एक सवाल कमलनाथ जी ने सवाल किया। आनंद जी, गीत जी मेरी बात सुनिए। आनंद जी, गीत जी, मैं भी हूँ स्टूडियो में। आनंद जी, गीत जी, एक सवाल आप दोनों से। एक सवाल कमलनाथ जी का ये कहना, आनंद जी आपसे पूछती हूँ सबसे पहले। कमलनाथ जी ने कहा कि 17 साल में बीजेपी ने क्या किया? अगर 17 सालों में कुछ भी नहीं किया होता तो 17 साल तक कैसे टिकी रहती? ये गुत्थी कैसे सुलझी? झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि उसको सच की परिधि तक ले आओ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी भी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। अरे यथार्थ पे दिला, धरातल पे दिला। आज चारों तरफ अराजकता का माहौल है। भोपाल से 50 किलोमीटर चले जाओ 8 बजे रात के बाद तो कहीं योजना आप लेके आए थे, घटना हो सकती है। 4 व्हील से आदमी जाते। अरे सुनिए भाजपा मैं फोन बंद कर दिया मैडम। कहीं भी अब आप खड़े नहीं हो रहे हैं मैडम। मैं फोन बंद कर दूंगा, बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहे हैं, डूब चुकी है। मैं आपको योजना गिनवाता हूँ। आपने 3 मुख्यमंत्रियों की बात करी ना, उन तो हो जाए तो रोजगार पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? पिछड़े वर्ग के लिए बता रहा हूँ ना आपको, आप सुन नहीं पा रहे हो क्या मेरी बात? पिछड़े वर्ग के लिए बात कर रहा हूँ। ये योजना क्या राहुल गांधी लेके आया था, कमलनाथ लेके आया था, या दिग्विजय लेके आया था? ये योजना हम लेके आए, बता तो रहा हूँ। अंत्योदय योजना हम लेके आए, नवजीवन आवास योजना हम लेके आए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए है सारी योजनाएं जो बता रहा हूँ। वसुंधरा कृषि भूमि क्रय योजना ये भी हम लेके आए, ये पिछड़ा वर्ग के लिए। बंजर भूमि पुनरुद्धार योजना ये भी हम लेके आए। फिर उसके बाद में जल जीवन सामुदायिक सिंचाई योजना ये भी हम लेके आए। ये सिर्फ पिछड़ा वर्ग की बता रहा हूँ। चरम सीमा पर है। अरे यार काम कर रहे हो आप, सुन लो तो नहीं। अरे राजा की बात है, आप राजा के पास जाके गंडा सुन लो मैं क्या कर रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने स्वावलंबन दुकान योजना ये भी लेके आए। उसके बाद में पवन पुत्र ऑटो रिक्शा एवं टेम्पो प्रदाय योजना, मधुबन योजना, निर्मित श्रम इकाई समिति योजना, उसके बाद रफ्तार योजना, वंजा, उसके बाद धनवंतरी, न्याय निकेतन, सहारा,
उसके अलावा लिस्ट बहुत लंबी है, आप जाओगे गिनती के लिए है, गिनती लिस्ट लंबी है क्योंकि इतने कार्य किए हैं। कमलनाथ के झूठ बोलने पे नहीं आ रही सरकार के, कमलनाथ वो है जो झूठ बोल के गया था 1994 में, जिनके गले में टायर डाल के जला दी, उसमें कमलनाथ का नाम आया था। हमारी बेटियों के साथ और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का बट्टाधार कर दिया था। इन्होंने तो अपने बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं का ऐसा अपमान किया कि कहीं के नहीं बचे। अब इनके ना प्रवक्ताओं को नॉलेज है, ना इनके नेताओं को नॉलेज है, तभी दरकिनार होती जा रही है। आनंद जी, अब आनंद जी आप ये बताइए कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, सही है? ये बात खुद कमलनाथ जी ने कही है। अगर तो फिर वो 27 लाख किसान सामने आकर सुनिए कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार है, इसके मंत्री ने, जो कृषि मंत्री है, उनने विधानसभा के पटल पे बोला है कि हाँ हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस सरकार ने। तो ये तो यथार्थ है ना। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलते रहे, इनके मंत्री ने बोला है, ये तो इनके मंत्री ने बोला विधानसभा में। इनके मंत्री ने इसको विधानसभा में बोला है। पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं, ना इनके अंदर सामर्थ्य है पढ़ने लिखने का, क्योंकि इनका झूठ उजागर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए अभी कोरोना आ गया था, जब ये सरकार छोड़ के गए थे, किसानों का कर्जा माफी तो बोलने के लिए बुलाया। उसके अलावा 22,000 गीत जी आनंद जी की भी बात कंप्लीट होने देते हैं। गीत जी जो है सरकार मध्य जनता पार्टी गीत जी अनुरोध करूंगी। आनंद जी के माध्यम से डाला, उसमें 1,000 करोड़ यानी कि 100 करोड़ रुपए जो है किसानों के खाते में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने डाला। अब इस पे बोलते हैं आनंद तारण जी की झूठ है, क्योंकि हलफनामा दे दूंगा इस पे मैं कांग्रेस के प्रति जाके अरे हर किसान के खाते में डाल दिया क्या? बिल्कुल डाला है। किसान के खाते में ठोक के बोल रहा हूँ, लगाओ जानकारी अगर नहीं है यही तो किसान के खाते में और किसी भी किसान 25,000 करोड़ रुपए है, 25,000 करोड़ रुपए आज मध्य प्रदेश जो है कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 दोबारा पे आ गया। पंजाब में आपकी सरकार है ना, क्यों पंजाब में जा रही है आपकी जमीन? पंजाब को आपने कृषि के मामले में बिठा दिया। ये है क्योंकि लूट मारो, और यही कांग्रेस की नीति। वहाँ तो किराया तक के खा गए सरकार। आपके राष्ट्रीय नेता जो है सरकार के खजाने खाली नहीं छोड़ी। किसानों के खाते में क्या डालोगे आप? एक फकीर उससे कई गुना ज्यादा कमा लेता है। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के जो भीख मांगता है वो उससे ज्यादा कमा लेता है। आपने अगर 6,000 रुपए किसी किसान के खाते में डाल दिया तो ऐसा कर लिया आपने। कांग्रेस का काम किस तरह से किसान बोलना रह गया है, भ्रम फैलाना रह गया है। ढोंग की राजनीति में अब जनता नहीं फंसने वाली इनके चक्कर में। 20 रुपए से भी कम की राजनीति करते हैं। कितनी ढोंग की राजनीति कर लें, अब इनका जो है काट की आंटी अब जल के टूट चुकी है। गीत जी अब एक सवाल आपसे अगर ये कहा जा रहा है कमलनाथ जी की तरफ से कि रोजगार दिए बिना मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, उसका निर्माण नहीं हो सकता, मतलब क्या कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी, या फिर इसको ये समझा जाए कि बीजेपी की सरकार के इतने समय के कार्यकाल में हम बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे? आंकड़े तथ्य क्या कहते हैं, अभी आप बता दीजिए। देखिए कांग्रेस की सरकार ने रोजगार, गीत जी से सवाल था वैसे, निवेश की बात की थी जी। आपने निवेश की बात की, उत्तर मुझे देना। आनंद जी अपन गीत जी से हम ले लेते हैं जवाब इसका। एक सवाल गीत जी से भी। देखिए इतने बौखलाए हुए अब सब इनसे ही पूछोगी यार। नहीं आपसे सरकार इनकी जवाब देने देना है ना। ये जवाब दे ही है ना, क्योंकि सरकार इनकी है, इनसे जवाब देंगे हम बिल्कुल। बताइए गीत जी, जवाब दीजिए जनता का। पत्रकारिता के रूप में खबर भारत जाना जाता है और मैं उसका सम्मान करता हूँ और अपना उत्तर देता हूँ। जी बताइए। देखिए निश्चित रूप से हम लोगों ने बेरोजगारी के ऊपर बहुत सारे किए हैं और अभी भी बेरोजगार, देखिए हम लोगों का जो नया अभी बजट आया है उसमें 60 लाख नौकरियां तो सरकारी, उसके अलावा 16 लाख नौकरियां स्टार्टअप के माध्यम से। ये स्टार्टअप वही स्टार्टअप है जो स्वदेशी हम आत्मनिर्भर की ओर हमें ले जाएगा। अरे भाई ये कितने लोगों को ये बताइए, महात्मा गांधी का सम्मान आपने कितने लोगों को ये बताइए? श्रीमान जी रुक जाओ यार, बीच में मत बोलो आप। अरे ये बताएं कि आपने गीत जी जवाब तो अपन को देना पड़ेगा। गीत जी थोड़ी बैठे हम तो आपने कितने लोगों को रोजगार दिया ये बताइए आप। इस हिसाब से आपको चैनल ही नहीं बुलाएगा, आपको जानकारी आने नहीं दे जाते, केवल और केवल भ्रम की राजनीति करते हो। 16 लाख नौकरियां उसके अलावा स्टार्टअप के माध्यम से, उसके अलावा 1 लाख नौकरियां केवल और केवल दिवाली पे मिली है। दिवाली के समय में जो है मध्य प्रदेश आप बोल रहे हो हमने किसानों को पैसा दिया, किसानों को आपने 15 रोज क्या साथ में मोबाइल नंबर के साथ में आंकड़ा उपलब्ध है।
ये जो है कमलनाथ की झूठी सरकार नहीं है, दिग्विजय सिंह की पंचाधार वाली सरकार नहीं है जो सड़क पे आ गए थे पूरा हाल खराब कर दिया। अरे भैया पानी नहीं था सरकार में, पानी जैसे सरकार मुद्दा ही खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने। 2-3 लाख करोड़ से देश को कर्जे में डाल दिया देश को। इस तरह की बातें करते हो। तो मूलभूत 2,85,000 करोड़ के कर्जे से देश प्रदेश को लाती है। कैसी बातें करते हो? दिग्विजय सिंह जी के टाइम में केवल 24,000 रुपए का कर्ज था, 24 लाख रुपए का कर्ज था, उसको 2,85,000 करोड़ से आपने लाद दिया। कैसी बातें कर रहे हो? वो पैसे का विकास ना हुआ, कहाँ है वो विकास में? कांग्रेस के प्रवक्ता रोते ही रहते हैं, टाइम नहीं मिल रहा, हमारे टाइम में हस्तक्षेप करते हो, विषय आने नहीं देते, फिर अपने टाइम में रोते हो। आप संयम रखो पूरा, आपको संयम से मैं सुनूंगा, आप भी मुझे सुनो संयम से। अगर कहीं आप गलत होंगे तो बिल्कुल आप मेरे को अपने टाइम में टोकिए, मैं आपको अपने टाइम में टोकूंगा, मेरा आग्रह है। देखिए बेरोजगारी को किस चरम पे लेके आ गई थी कांग्रेस, इन्होंने अतिथि शिक्षकों को झूठे वादे किए और उसके बाद पुलिस से उनको डंडे पटवाए। ये कौन नहीं जानता, किसने नहीं देखा? आज भी वो बेचारे सड़क पर हैं क्योंकि भैया सरकार में आप 18 साल से हो, 17 साल से सरकार में हो, आपको जवाब देना है। कांग्रेस को आरोप मत लगाइए। इन लोगों ने बेरोजगारों को बोला था 4,000 में भत्ता देंगे, 4,000 रुपए का भत्ता कितने लोग? गीत जी अब आनंद जी की बात सुनेंगे। गीत जी कमलनाथ ने कितना बढ़िया, बोलिए झूठा है कमलनाथ, बोलिए झूठा है दिग्विजय सिंह ने बोला था ना कि 4,000 दूंगा, कमलनाथ ने बोला था ना 4,000 दूंगा, खा गए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर 4,000 बेरोजगारों के पैसे 4,000 खा गए। ये गीत जी खा गए ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। 4,000 रुपए कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता? 4,000 रुपए कहाँ है वो बेरोजगारी भत्ता? गीत जी 4,000 रुपए का भत्ता कहाँ है? गीत जी अब आनंद जी से खा गई आपके दिग्विजय सिंह। अरे आपके दिग्विजय सिंह भत्ता खा गए, 4,000 आपके कमलनाथ भत्ता खा गए। आपके 4,000 रुपए भत्ता खा गए बेरोजगारों का। आप दीजिए बेरोजगार आज, और पंजाब में जो बेरोजगारी की बात करने लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उनके मुंह में कपड़ा डलवा के पुलिस से उनको इधर से उधर छुपाया जाता है, डंडे चलवाए जाते हैं। कांग्रेस का शासन ये है। मध्य प्रदेश में 4,000 रुपए खा गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मिलके। जवाब दो इसका। मतलब इसके अलावा आपको जो पति बता ना, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं कि हमने तो योजना हमारे खराब में आपके और कांग्रेस के अगर कान में जू नहीं देख रही, ये हालत हो गई है। आपका राहुल गांधी झूठा वीडियो डालता है और डिलीट करता है, तो इससे शर्म की बात क्या होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? आखिरी 2 मिनट हमारे पास है आनंद जी। जिसको क्या नहीं है, जिसको समझ में नहीं आती कोई भी बात। गीत जी आनंद जी गीत जी शांत हो जाइए। आनंद जी गीत जी शांत हो जाइए, नहीं तो दर्शक आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। आंकड़ा दिया था आपके नेता, सुबह बोल रहे हैं 27,000 का। आप झूठे, आपकी पार्टी झूठी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठे वीडियो डालते हैं। आप जो है समाज विशेष के तुष्टिकरण की आनंद जी गीत जी बस आनंद जी आप भूल गए, गीत जी आप भूल गए, स्टूडियो में मैं भी हूँ। खबर भारत के इस मंच पर दर्शक देख रहा है, सुन रहा है आपको। अरे अंत्योदय योजना हम लेके आए, नवजीवन योजना हम लेके आए, वसुंधरा कृषि योजना 17 साल में हम लेके आए, जल जीवन योजना हम लेके आए, स्वलंबन तूफान योजना हम लेके आए, पवन पुत्र ऑटो रिक्शा और टेम्पो प्रदाय योजना भी हम लेके आए, मधुबन योजना भी हम लेके आए, निर्मित श्रम ठेका समिति हम लेके आए, रफ्तार योजना हम लेके आए, पंजा हम लेके आए, धनवंतरी हम लेके आए, न्याय निकेतन हम लेके आए, सहारा हम लेके आए। अरे बहुत लेकिन आप मूर्खों जैसी बात मत करो। आपको मैं अनपढ़ व्यक्ति नहीं समझता हूँ, आपको मैं समझदार व्यक्ति समझता हूँ। कृपया आप जो है आंकड़े चेक करेंगे कितने लोगों का लाभ हो रहा है। हम जब क्षेत्र में जाते बस आनंद जी बस गीत जी बस आनंद जी गीत जी अल्प विराम लगाइए। गीत जी आनंद जी ये तरीका नहीं होता अपनी बात को रखने का। गीत जी आनंद जी इतने प्रतिष्ठित पार्टियों से जुड़े हुए हैं आप लोग। शोषण किया है ओबीसी का, झूठा हलफनामा देके आए थे कोर्ट में। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? गीत जी आनंद जी मेरी आवाज पहुंच रही है? आप तो बात क्यों नहीं करें? आपको झूठ के लिए क्या किया? झूठ जो है झूठ आप बोलो, हम सच बोले तो आपसे कहा नहीं जाए। आप बोलो, अरे जवाब आप नहीं दे रहे। आपने क्या योजना लेके आए? चलो 70 साल में आप अपनी योजना बताओ। 17 साल में मेरी पूछ रहे ना, 70 साल में आप क्या योजना लेके आए? आपके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने पैसा खाने के अलावा और क्या काम किया बताओ मुझे। 4,000 रुपए नहीं खाए तो बच्चे पे और क्या किए? आनंद जी गीत जी अखाड़ा नहीं है जहाँ हमें लड़ना है, हमें बातचीत करनी है। आनंद जी गीत जी मैं भी हूँ आप दोनों के साथ स्टूडियो में। पूरी जनता सुन रही है इस वक्त, हम लाइव चल रहे हैं। अगर एक एक बात समझ में आएगी तो शायद हम हर सवाल का जवाब ले पाएंगे बारी बारी से।
लेकिन इस तरह अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो शायद मसला हल नहीं हो पाएगा। आनंद जी आखिरी जब भी इनके नेताओं के बारे में सच बोला जाता है तो केवल इतनी सी बात आनंद जी रुकिए रुकिए आनंद जी संयम रखिए। 17 सालों का आपको जवाब देने के अलावा कोई काम नहीं है ना श्रीमान जी, आपको 17 नहीं मनाते हैं भाई। आप में अगर है दम तो आप कांग्रेस की बात ना करें, आप विकास की बात करें। आप हमेशा आरोप कांग्रेस पे लगाओगे तो क्यों हम सुनेंगे आपकी बात? सरकार में आप हो, सत्ता में आप हो, जवाब आपको देने चाहिए। आप आरोप कांग्रेस पे लगाओ। गीत जी मुझे लगता है मुझे आनंद जी चलिए धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आप दोनों को, नहीं तो ये बातचीत का समाधान, इस सवाल का जवाब यही हो सकता है कि वक्त ही बताएगा। अगर 17 साल पूरे हो चुके हैं, हाल ही में बी शर्मा जी के 2 साल भी कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और कमलनाथ जी का जो बयान सामने आया है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी बातें निकलकर सामने आएंगी, क्या वाकई बेरोजगारों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार में जो बजट तय किया गया है उसके बाद शायद कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, शायद विपक्ष उसके बाद संतुष्ट हो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।